आज जो मैं आपके साथ कहानी शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपने बच्चों को ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना है। और देखना पिता ने कौन सी उदाहरण दी है ज़िंदगी में कामयाब होने की। 3 तरीके बताए उस पिता ने, वो 3 तरीके हैं ना, वो हमारे भी काम आएंगे। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज की कहानी शुरू। हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका अपना दिलशाद खान। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कहानी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक हरे भरे जंगल के बीच एक गांव था। वहां पर रहता था एक किसान। उसके 2 बेटे थे और दोनों बेटे बहुत ही होशियार थे। अभी जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे और पिता को टेंशन होती है ना कि इनको मैं कोई सबक दूं कि ये अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो, क्योंकि वो किसान था, वो गरीब था और वो नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह गरीब रह जाएं। वो चाहता था कि ये आगे बढ़ें और ज़िंदगी में कामयाब हो। उस किसान ने पता क्या किया? उस किसान ने एक दिन क्या किया, 2 बीज लिए उसने, जो हम मिट्टी में बोते हैं ना, वो बीज लिए। और दोनों लड़के थे उसके, उनको अपने पास बुलाया उसने और दोनों लड़कों को एक एक बीज उसके हाथ में रख दिया। जब बीज रख दिया और उस पिता ने उनको बोला, ये अब मैंने आपको एक एक बीज दिया है ना, इसको जाके मिट्टी में बो दो, मतलब बीज दो, ठीक है। और उसने क्या किया, बच्चों ने, दोनों ने, वो थोड़ा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, पिताजी ये किस चीज़ के बीज हैं? पिता ने बोला, पहले आप इसको बो दो, मतलब बीज दो। आपको फिर मैं, जब ये उग जाएंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं जीवन में कामयाब होने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। तो बच्चों ने बोला ठीक है, जैसे ही आपका हुक्म। और दोनों लड़कों ने क्या किया, अलग अलग जगह पे जिसका वो बीज था वो बो दिया, लगा दिया। एक ने उधर लगा दिया, दूसरे ने उधर लगा दिया। अब जहाँ पर बात आके निकलती है वो ये है, पिता ने उनको बोला कि आप इनकी देखभाल करोगे, डेली इनको पानी दोगे, ठीक है। फल की चिंता नहीं आपने करनी, आपने इनकी देखभाल करनी है। अभी वो डेली दोनों लड़के उठते सुबह और पानी देते। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता निकल जाता है। और एक लड़का था वो ईमानदारी से काम करता रहा, और जो दूसरा लड़का था ना, उसको थोड़ी जल्दी थी। उसने सोचा, यार ये निकल क्यों नहीं रहा, खराब होगा शायद। 2 हफ्ते निकल गए। फिर उसने क्या किया, एक तो ईमानदारी से पानी डालता रहा, दूसरे ने क्या किया, उसने मिट्टी को ऐसे पीछे किया और बीच में से वो बीज निकाला और पिता के पास निकल गया। पिता को जाके बोला, पिताजी मेरा बीज लगता सड़ गया है, आपने मुझे अच्छा बीज नहीं दिया, मेरे भाई को आपने अच्छा बीज दिया है। पिता ने मुस्कुराया और बोला, बेटा फल की चिंता नहीं करनी, आप काम करो। हर जो बीज होता है उसका उगने का अलग अलग समय होता है। और वो लड़के ने क्या किया, उसने फिर जाके वहाँ पर बीज बो दिया। और जो दूसरा लड़का था जो ईमानदारी से काम कर रहा था, जब उसने अपने जाके बीज को देखा तो उसमें से एक छोटा सा पौधा निकला हुआ था। वो इतना खुश हुआ, उसने अपने पिता को आवाज़ दी और अपने भाई को आवाज़ दी कि मेरा बीज उग गया, मेरा पौधा निकल आया। और पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब जो दूसरा उसका भाई था, उसका पौधा निकल नहीं रहा था, उसका 1 मंथ भी निकल गया, उसका पौधा नहीं निकला। और वो निराश हो रहा था, गुस्से में आ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो जब सुबह उठा और जाके अपने वहाँ पर देखा बीज को, और उसने देखा उसका पौधा भी निकल आया था। वो भी बहुत खुश हुआ, उसने पिता को आवाज़ दी, पिताजी मेरा पौधा भी निकल आया। अभी देखो, अभी क्या हुआ, दोनों के पौधे निकल आए। उन्होंने पानी दिया। एक का थोड़ा मन उदास हो गया था, दूसरे ने डेली उसको पानी दिया। अभी पौधे, जो ज़्यादा टेंशन ले रहा था ना, उसका जो पौधा था ना, वो दूसरे के मुकाबले जल्दी बड़ा हो रहा था और उस पर फल भी जल्दी आ गया। दूसरे के पौधे भी आया, पर इसका पौधा जल्दी बड़ा हो गया।
अभी जब उस पे फल आ गया, एक पे आम लगे थे और दूसरे पे सेब लगे थे। जो ईमानदारी से काम कर रहा था उसके पौधे पे सेब लगे थे, और जो ज़्यादा उतावला था ना, जिसको फल की चिंता तुरंत चाहिए कि मैंने अभी काम किया है, मुझे अभी इसका रिजल्ट चाहिए, उसके पौधे पे आम लगे थे। अब पिताजी ने दोनों को बुलाया और पास में बैठा लिया, पास में बैठाया और उनको समझाने लग गया। कहता देखो बेटा जी, कहता जो उसका पौधा था, कहता वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो वहीं पर ही रह जाता है, छोटा ही रह जाता है, उस पर छोटे पे फल आते हैं। और जो तेरा पौधा है ना, वो आम का पेड़ है, ठीक है ना। जब तुम उसको पानी डालते रहे थे ना, और वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, सबसे पहले वो अपनी जड़ें मजबूत करता है, क्योंकि उसने बहुत ऊंचाइयों पे जाना होता है। तो जड़ें इसलिए मजबूत करता है ताकि वो इतना ज़्यादा फल जो उस पर आएगा उसको वो झेल सके। उसके बाद उसका पिता बोला, बेटा अब मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको ज़िंदगी में गांठ बांध के रख लेना, वो आपके बहुत काम आए। पहली बात, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। अब मैंने तुम दोनों को अलग अलग बीज दिए थे और तुम अपने भाई से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, फिर मुझे आपने अच्छा बीज नहीं दिया। हर बीज के उगने का टाइम होता है, सही है ना। जिसको बहुत ऊंचा जाना होता है ना, जिसको आसमान छूना होता है, उसको टाइम लगता है, सही है ना। और दूसरी बात, हमेशा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, सही है ना। तुमने क्या किया, वो अपने बेटे को बोल रहे, तुमने ये किया, तुम उसी टाइम उसका रिजल्ट देखना चाह रहे थे, भी मैंने बीज बो दिया, अभी रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता, समय लगता है। आप अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। सबसे बड़ी बात है सब्र रखो, सही है। और तीसरी बात ये थी कि आप डेली थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, जिससे आप बहुत आगे जाओगे। अभी उसने, पिता ने उसको बोला भी देखो तुम निराश थे, वो मैंने मान लिया, पर तूने एक काम करना नहीं छोड़ा। तूने जैसा मर्जी था, तू निराश था, पर तूने पानी डालना नहीं छोड़ा। अगर तू पानी डालना छोड़ देता तो वो जो आपका बीज था वो सड़ जाता, सूख जाता, फिर उससे पौधा नहीं निकलना था। जब ये 3 बातें उसके पिता ने उनको बताई, तो उन्होंने अपने पिता को बोला, दोनों ने, कि पिताजी हम हमेशा आपकी बात याद रखेंगे। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हार ना मानो, डेली काम करते रहो, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, सही है ना। जिसने बहुत ऊंचाइयों पे जाना होता है ना, उसको टाइम लगता है। धीरे धीरे हर इंसान का टाइम आता है, ऐसी बात नहीं, हर इंसान का टाइम आता है। किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है, सही है ना। हर इंसान के लिए भगवान ने अलग अलग चीज़ लिखी हुई है, जिसको जितना मिलना है उतना ही मिलना है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है मेहनत करना। फल की चिंता मत करो, फल तो उसने देना है। हम जितनी मेहनत करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम निकालेंगे, सही बात है ना। अब जिसने ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाना था, उसको सब्र रखना पड़ा। जो दूसरा बीज था, सेब का बीज था, वो तो 1-2 हफ्तों में निकल आया। और जो आम का पेड़ था, जिसने विशाल बनना था, जिस पे इतना ज़्यादा फल आना था, उसने पहले अपनी जड़ें मजबूत की, उसके बाद उस पर फल आया, सही है ना। इसलिए पहले अपनी जड़ें मजबूत करो, मतलब डेली काम करो, सही है ना। थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे ना, एक ना एक दिन वो आएगा जिस दिन आप कामयाब जरूर हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट कर दो, सही है ना। अभी मैं कोठे पे हूँ, ये देखो छत पे हूँ, ये टाइलें पड़ी है, इनका ना चक्का भी लगाना है, ऐसे सबको इकट्ठा करना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये मेरा मकान है, अभी इसका काम भी करवाना है। ये देखो, ये सारा ऐसा है, सही है ना। और ये बाहर का, इतनी धूप है ना बाहर, अभी मुझे देखो कितना पसीना आ रहा है, सही है ना। और ये काम है ना? मैं YouTube पे वीडियो डालता हूँ, ये मेरा काम है, मुझे डेली ये करना पड़ता है। फल की चिंता नहीं मैं करता। व्यूज़ नहीं आ रहे मुझे पता है, 10, 20, 30, 40 व्यूज़ आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं, पता है मुझे, पर मैं निराश नहीं हूँ।
मैं लगा रहूँगा। एक ना एक दिन वो आएगा जिस दिन लाखों व्यू आएंगे, आएगा वो दिन। सही है ना। अभी मुझे देखो कितना पसीना आ रहा है, और ये मेहनत का पसीना है, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका फल जरूर मिलेगा। बाकी आपको आज का ब्लॉग कैसे लगा जरूर बताना। सही है जी। मिलते हैं जी कल में एक नवे ब्लॉग नाल एक नवी सूरत। चंगा जी, रब रखा।